अर्जुन का चेहरा पसीने से तर था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और भय से उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। तभी उसने देखा कि उसके सामने उसका सहपाठी दिवाकर खड़ा था, स्थिर और चुप, जैसे कुछ छिपा रहा हो। दि, दिवाकर, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। दिवाकर ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ अर्जुन, पर तुम इतने भयभीत क्यों दिख रहे हो? अर्जुन की नजर उसके हाथ में थमी एक लकड़ी पर पड़ी। वो सशंकित स्वर में बोला, ये लकड़ी? तुम इसे लेकर मेरे पास क्यों आए थे? दिवाकर ने लकड़ी जमीन पर फेंक दी और बोला, तुम रात में अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। मैं डर गया था। मुझे लगा कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये लकड़ी बस मैंने यूं ही उठा ली थी, ताकि अगर कोई जानवर वगैरह आसपास में हो तो उससे बचाव कर सकूं। अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा, तो तुमने सोचा कि इस लकड़ी से तुम मुझ पर वार कर दोगे? नहीं यार, दिवाकर ने जल्दबाजी में कहा, मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो, बस इसीलिए। वो बोलते बोलते चुप हो गया और पास जाकर अर्जुन के बगल में बैठ गया। लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अर्जुन ने कुछ क्षण उसकी ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे रात में किसी ने पुकारा। ऋतुघ्न, तुम आ गए? दिवाकर की भौहें सिकुड़ गई। ये ऋतुघ्न कौन है? मुझे नहीं पता यार। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैंने देखा कि सूर्य जैसी आभा से दीप्त एक पुरुष 7 श्वेत अश्वों से जुते दिव्य रथ पर बैठा था और उसके सामने एक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ आदमी खड़ा था और उसके हाथ में खोपड़ी जड़ी हुई छड़ी थी। उसने उस छड़ी से एक ऊर्जा प्रहार किया जो सीधे उस तेजोमय व्यक्ति को लगा। और फिर? दिवाकर की आवाज गंभीर हो गई। अर्जुन की आंखें भय से चमक उठी। वो बोला, वो प्रकाशमान पुरुष जमीन पर गिर पड़ा। रथ और अश्व अदृश्य हो गए और जब मैंने उसकी ओर देखा तो पाया कि वो पुरुष मैं स्वयं था। दिवाकर ये सुनकर सन्न रह गया। मतलब तुम वही थे? हाँ दिवाकर, अर्जुन की आवाज कांपी। और फिर वो काले वस्त्रों वाला आदमी मेरे सामने आया। उसने अपनी छड़ी मेरी देह के आर पार कर दी। तभी मेरी नींद टूटी और जब मैंने आंख खोली तो तुम मेरे सामने लकड़ी को लिए खड़े हुए थे। दिवाकर निशब्द रह गया। दोनों मित्र एक दूसरे को देखते रहे, मानो किसी अदृश्य धागे से बंध गए हों। कुछ तो था इस स्वप्न और वास्तविकता के मिलन में, कुछ ऐसा जो उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था।